आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लोग अलग अलग नामों से बोलते हैं। एक ही चीज़ को लोग 2 नाम या 3 नाम से बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा जब हॉट वर्क होता है तो वहाँ पे एक आग को बुझाने के लिए एक सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर होता है, उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है, लेकिन कोई कोई उसको फायर बटला भी बोलता है। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में। कुछ ऐसे जो टूल्स हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको 2 नाम से या 3 नाम से लोग जानते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये क्या है, ये क्या है। जैसे आपको मालूम है कि फायर एक्सटिंग्विशर को फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है, कोई उसको फायर बटला भी बोल देता है, कोई उसको केवल बटला बोल देता है। तो ये सब आम बोलचाल की भाषा में यूज होता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर उसको बोला जाता है। लेकिन ये कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या है और फायर बटला क्या है। दो सेम ही है, एक ही टूल्स है जिससे आग को बुझाया जाता है। जब हॉट वर्क करते हैं तो उसको साथ में रखते हैं। उसके बाद एयर बूस्टर, ये देखने को मिलता है, या केवल बूस्टर। ये इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मली यूज होता है। जो बड़ा वाल्व होता है उसको ओपन क्लोज करने के लिए, कंट्रोल वाल्व हो या ऑन वाल्व हो, तो उसके लिए बूस्टर का यूज किया जाता है। तो कोई बोलता है उसको बूस्टर और कोई बोलता है उसको एयर बूस्टर, 2 नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको उसको लाने के लिए बोला जाए कि स्टोर में से जा करके बूस्टर लाइए, तो ये कंफ्यूज मत होइए कि ये इंस्ट्रूमेंट में लगाना है तो बूस्टर कोई दूसरा चीज़ होगा। बूस्टर मतलब सेम होगा, वही एयर बूस्टर ही होगा। तो इसे 2 नाम से जाना जाता है, बूस्टर या एयर बूस्टर। वो बूस्टर जो होता है एयर को बूस्ट करता है, मतलब कि थोड़ा सा एयर अगर कम हो तो उसको बूस्ट करने का काम करता है। उसके बाद एक और भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, मतलब कि कंट्रोल वाल्व में, उसको AFR बोलते हैं, एयर फिल्टर रेगुलेटर। मतलब एयर को फिल्टर करता है। जब एयर हेडर से एयर आता है तो पहले एयर फिल्टर में आता है, AFR में आता है, उसके बाद तब वाल्व के पास आगे बढ़ता है वाल्व में जाने के लिए। तो वो सबसे पहले AFR में आता है, एयर फिल्टर रेगुलेटर में आता है, वहाँ पे एयर फिल्टर होता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। या कोई उसको बोलता है FR, फिल्टर रेगुलेटर। वो फिल्टर भी करता है और रेगुलेट भी करता है। उस रेगुलेटर इसलिए क्योंकि उसके ऊपर एक नॉब होता है, उसको नॉब को मूव करके उसका जो प्रेशर है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एयर फिल्टर रेगुलेटर या फिल्टर रेगुलेटर सेम है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एयर फिल्टर रेगुलेटर या फिल्टर रेगुलेटर दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट का नाम है। कोई उसको AFR बोलता है, एयर फिल्टर रेगुलेटर बोलता है, और कोई उसको केवल FR बोलता है, फिल्टर रेगुलेटर बोलता है। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट के 2 नाम हो गए। उसके बाद FE, फ्लो एलिमेंट। अब FE कई तरह का होता है, तो जो भी FE होगा, मतलब फ्लो एलिमेंट होगा, उसका FT से कनेक्शन होगा। उसके बाद FE ही एक होता है जो पहले यूज होता है, अभी भी कहीं कहीं किसी प्लांट में यूज होता है, उसको पिटॉट ट्यूब बोला जाता है। उसको पिटॉट ट्यूब बोला जाता है। उस पिटॉट ट्यूब में से कहीं कहीं केवल एक FT का कनेक्शन होता है, कहीं कहीं 2 FT का कनेक्शन होता है, कहीं कहीं तो 4 FT का, एक FE में से, एक पिटॉट ट्यूब में से 4 FT का कनेक्शन होता है। नॉर्मली आपको 2 FT का कनेक्शन उसमें से मतलब पॉइंट मिलेगा, 4 पॉइंट मिलेगा, 2 FT में जाएगा, एक हाई एक लो, फिर दूसरे FT के एक हाई में और एक लो में। तो वो पिटॉट ट्यूब होता है, उसको भी FE ही बोला जाता है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होने का कि ये FE है या पिटॉट ट्यूब है, क्या है। ये पिटॉट ट्यूब को भी FE ही बोला जाता है। उसके बाद है DMC, डायरेक्ट मैनुअल कॉल, या MCP, मैनुअल कॉल पॉइंट। दोस्तों, जो पहले जो ये यूज होता था वो उसको लोग MCP बोलते थे, अभी लोग उसे DMC बोलते हैं। दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है। MCP बोलिए या DMC बोलिए। डायरेक्ट मैनुअल कॉल DMC, डायरेक्ट मैनुअल कॉल, या MCP, मैनुअल कॉल पॉइंट, सेम है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, नाम अलग अलग है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट एक ही है। उसके बाद है PT,
या PST, प्रेशर सिग्नल ट्रांसमीटर या प्रेशर ट्रांसमीटर एक ही इंस्ट्रूमेंट है। कोई उसको PT बोलता है, कोई उसको प्रेशर सिग्नल ट्रांसमीटर बोलता है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद और भी है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा DP टाइप इंस्ट्रूमेंट, एक नॉर्मल टाइप होता है। तो जो DP टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, कोई उसको कैपिलरी टाइप बोलता है, उसमें डायफ्राम होता है, DP मतलब डायफ्राम, तो उसको DP टाइप इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, डायफ्राम सील टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। कोई उसको बोलता है कैपिलरी टाइप, इसलिए क्योंकि जितना भी इंस्ट्रूमेंट अगर कैपिलरी उसमें लगा हुआ है तो वो 100% DP टाइप होगा। तो कोई उसको DP टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलता है, कोई उसको कैपिलरी टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये इंस्ट्रूमेंट अलग होगा, ये इंस्ट्रूमेंट अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम है, DP टाइप या कैपिलरी टाइप। अब क्या है, पहले जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता था उसमें अलग से ट्यूबिंग कनेक्ट किया जाता था। जैसे वो जो DP टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा वो कुछ भी हो सकता है, PT भी हो सकता है, FT हो सकता है, PDT हो सकता है, LT हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। DP टाइप में वो जो DP टाइप है मतलब कैपिलरी टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें केवल ट्यूब के बदले में कैपिलरी का यूज किया जाता है, और जब कैपिलरी यूज होगा तो उसमें डायफ्राम सील यूज होगा ही होगा। तो इसलिए DP टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैपिलरी टाइप वाला होता है, कैपिलरी उसमें लगा होता है। और वो इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है, PT इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, FT हो सकता है, मतलब कि फ्लोमीटर हो सकता है, प्रेशर ट्रांसमीटर हो सकता है, लेवल ट्रांसमीटर हो सकता है, ये कोई भी ट्रांसमीटर हो सकता है, या प्रेशर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। लेकिन वो PT वो जो DP टाइप होगा या कैपिलरी टाइप होगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट तो सेम है लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। इस तरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको अलग अलग कई नाम से लोग जानते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल रहा होगा अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं और वो भी इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।